हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप अभी अनसीन पैसेज और एस्से आप सीखे, उसमें आपको अब लेटर जो सीखने जा रहे हो, जो आपका पूरे 10 मार्क्स आपको देने वाला है। अरे वाह, ये राइटिंग सेक्शन का जो ये सेक्शन है, यानी आपको जो पूरे 10 मार्क्स लिखने हैं, तो आपको किस प्रकार लेटर, कौन सा लेटर होगा इंप्रेसिव, लिखेंगे उसको कैसे और एग्जाम में पाएंगे नंबर कैसे, हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और एक लेटर आपको लिखकर भी मैं दिखाऊंगा। तो सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हो, नंबर लेना चाहते हो, तो ये काम जरूर करोगे और अभी के अभी लाइक करके सब में शेयर कर दो। तो चलो हम बता देते हैं जो आपका ये आने वाला है लेटर पूरे 10 मार्क्स का। जैसा कि बिजनेस लेटर कट चुका है, 2 लेटर आएगा आप में, और लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर, तो दोनों देगा। कंप्लेंट लेटर और लेटर टू एडिटर में से एक करना होगा को। सबसे आसान कौन होता है बताएंगे तो हम सभी, लेकिन अभी के अभी आप किसको सॉल्व करोगे, तो चलो देख लेते हैं। आप जैसा कि आपके सामने है, क्या लेटर के लिखने के महत्वपूर्ण फैक्ट सबसे पहले जानना है हमें। लेटर को किस प्रकार सबसे सटीक और सबसे सही लिखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे होनहार विद्यार्थियों, आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जिस फैक्ट को क्लियर जानते हो, चाहे आपको अगर एडिटर पे लिखने में जो आई है टॉपिक, जिस विषय पे एडिटर को लिखना है, अगर वो आ रहा है तो वो कंप्लेंट लेटर का टॉपिक समझ में आ रहा है तो वो लेटर ही लिखे। ये नहीं कि हमको आसान दोनों है लिखने का, जो दोनों का तरीका है, मैंने हर एक तरीके को 1 by 1 समझाया है। सर्च कर सकते हो शुभम क्लासेज लेटर टू एडिटर बाय पीयूष सर, एकदम जरूर आ जाएंगे हम। अब हैंड राइटिंग सुंदर हो आपकी, जब भी राइटिंग सेक्शन की बात होगी, आपको हैंड राइटिंग ही सबसे बड़ा है। अगर वास्तव में इंग्लिश में देखो, आज तक की मैं बहुत कमजोर भी बच्चा अगर रहा है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर रही है, अब तो भी वो इंग्लिश में 70 से नीचे नहीं आया है। तो सोच लो, कमजोर बच्चे की अगर हैंड राइटिंग खराब नहीं है, सुंदर है, वो 70 ला सकता है, तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी राइटिंग भी अगर अच्छी है, तो उसको कौन रोक सकता है 90 प्लस जाने से। आज तक कभी किसी ने नहीं रोका। और बहुत से बच्चों ने, जिनका हिंदी राइटिंग हो, इंग्लिश राइटिंग हो, बेटर है, दोनों लिटरेचर के सब्जेक्ट में 90 प्लस लाए हैं। आज तक में 10 साल हो गए टीचिंग लाइन में, लेकिन आज तक मैंने देखा कि वास्तव में जिसकी हैंड राइटिंग आपकी अच्छी रही है, उसने पूरी तरह से पूरा फतह कर लिया है, और वो बच्चे पीछे आ गए हैं जिनकी हैंड राइटिंग कमजोर पड़ गई है। तो आप पहले अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान देना होगा। आप जो भी वर्ड उसमें लिखें, ऐसा लिखें कि लेटर को जो भी पढ़े तुरंत समझ सके। ज्यादा आपको हार्ड वर्ड यूज नहीं करने, ऐसे वर्ड, ऐसे जनरल वर्ड यूज करने हैं जो आमतौर पे लोगों को पता होते हैं। तो भाषा आपकी हमेशा सरल होनी चाहिए। और लेटर को विषय से ज्यादा बढ़ा कर न लिखें। आप सोच, लेटर लिख रहे हो, आप पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल छपवाने के लिए लिख रहे हो, आप जो है एक शिकायत कर रहे हो, अब उसमें अपने घर का कहानी खिस्सा की फलनमा से ही झगड़ा हुआ, हम उसको मार दिए थे, स्कूल नहीं गया बच्चा, अब हम 2 महीने के बहुत गरीब है, 2 महीने के फीस नहीं देंगे। ये क्या मतलब है? आप अपनी मेन समस्या बताओ, फिर आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हो, इन चीजों को ही लिखना। जितना विषय में पूछे, हमको बस उस विषय पे थोड़ा सा बात करनी, उससे ज्यादा नहीं लेना है। और अगला,
लिखते समय कुछ रेस्पेक्टेड वर्ड का ध्यान जरूर दें। जिसको लिख रहे हैं वहां पे हमें रूडली वर्ड्स से बचना है। रेस्पेक्टेड वर्ड हमारी जुबान पे जैसे होते लोगों के सम्मान में, हमारे लेखनी में भी वो रेस्पेक्टेड वर्ड झलकने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर और आगे हमें क्या करना है, ये चीज आपको कभी नहीं भूलना है। आपको सब्जेक्ट जरूर ध्यान देना है, किस विषय पर लिख रहे हो, डेट किस दिन लिख रहे हो, बॉडी ऑफ लेटर, जो मेन आपका सब्जेक्ट जिस पे बात कर रहे हैं, जो कहना है हमको, चाहे एडिटर से चाहे जो कंप्लेन हमें करना है, वो बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद वो आपकी बात को मानने को तैयार हो जाए, आपका काम करने को तैयार हो जाए। यही होता है लेटर की खूबसूरती। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे मॉडल पेपर में आए हुए और कुछ ऐसे कई साल, और मैंने कुछ ऐसे अपने से थिंकिंग किए हुए जो आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में करते हैं सिक्योर, तो कौन से हो सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं आपके अगले की तरफ, जहां पे आपके महत्वपूर्ण लेटर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए है। ठीक है, उन लेटर के बारे में बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को कह रहा है कि एडिटर को एक लेटर लिखिए ऑफ अ नेशनल डेली, नेशनल डेली के यानी रोज छपने वाले अखबार में, टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, लगातार डिस्पोजल के बढ़ रहे, ठीक है, प्रयोग के बारे में विषय पर लिखिए। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए। यहां एडिटर को था, अब ये कंप्लेंट लेटर आ गया। आप योर स्कूल, अपने स्कूल के, टू कंप्लेन, शिकायत करिए अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में। तो जाहिर सी बात है इस विषय पर खूब आसानी से आप बात कर सकते हो। मेरा मानना है कि इन अ स्टूडेंट लाइफ कंप्लेंट लेटर अगर आता है तो बच्चे बहुत इजीली उसको कर लेते हैं, और मैंने तो एडिटर को लिखना तक आपको इजी करवा दिया है कि कैसे कैसे पूछ सकता है, किसके यूजेज क्या हो सकते हैं। तो दोनों बेहद आसान। अभी अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, ये एडिटर को लिखना है। इंग्लिश डेली, इंग्लिश के पेपर की बात है। और मेकिंग प्ली टू द कॉमन पीपल, स्विच ओवर द सोलर एनर्जी, conserve electricity so that the city would not have to suffer long power cuts due to overloading of electricity mains। कह रहा है कि लोग जो अनावश्यक बिजली जला के रखते हैं वो समय रहते ऑफ कर दिया करें, ताकि बिजली अगर कट जाए तो कुछ देर तक उस इलेक्ट्रिसिटी का हम फायदा उठा सके। इस विषय पर आप लिखिए कि बहुत लोग ऐसा, ठीक है, स्विच नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में। अब कह रहा है कि फोर्थ नंबर आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लेटर टू एडिटर में कि इन सर्टेन स्टेट, कुछ स्टेट्स में ऑफ इंडिया, भारत के, देयर इज अ ग्रेट इम्बैलेंस, बहुत बड़ी इम्बैलेंसी है इन द मेल फीमेल रेशियो। ठीक है, क्या पुरुष और स्त्री का के संतुलन में बहुत भिन्नता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन बॉय इन द फैमिली, जिसका परिणाम है कि परिवार में, ठीक है, लड़कों को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट, हम इस दिमागी जो ये भाव है इसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल, ठीक है, तो इस पे बारे में आपको लिखना है। अब देखो, तो इस तरीके से लेटर, ये तो वो हो गया बच्चा, इससे इसमें छप गया गलती से। चलो आगे आते हैं। अब ये लेटर कह रहा है आपको, देखना, पावर कट्स की बात हो रही है। पावर कट वाला लेटर जो है आपके सामने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
लेटर को ध्यान से देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस लेटर को मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने। और इस लेटर को बताने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ बातें आपको जरूर बता देना चाहूंगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रहे कि आपको जो ये नंबर आपको दिख रहा है, यह डाउटनट का ये नंबर 88400400 ये नंबर अभी के अभी आप अपने मोबाइल में क्या है, सेव कर लीजिए। और ये सेव क्यों करना है, क्योंकि आप चूंकि एक बहुत ही होनहार पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, और आप कभी भी चाहे वो मैथ के पढ़ने वाले हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो, या आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ने वाले हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको कभी भी किसी भी विषय में आपको अगर कभी डाउट हो सकता है, उस समय आपके पास ना ही बुक है, ना ही कोई किताब है, ना ही उस समय आप टीचर से सॉल्यूशन ले सकते हो। तो उस समय डाउटनट आपको किस प्रकार कारगर होगा देख लो। मान लो कि इसमें आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको हो रहा है डाउट, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे, तो इस क्वेश्चन को आप टिक करिए, और आपने जो नंबर अभी अभी मैंने आपको सेव करने को कहा है, उसी पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। और यही नहीं, आपको व्हाट्सएप करना कैसे है, पहले आपको जिस पेज पे आपको डाउट हो रहा है उस पेज को अच्छे से आप क्या करिए, मोबाइल से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इकट्ठा पूरा नहीं भेजना है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को अच्छे से आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद आप उसको करना क्या है, जो डाउटनट का नंबर है उसको में आपको भेज देना है। आप देखेंगे विद इन 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड के अंदर एक वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने होगा और आप उसको पूरी तरह हल कर लोगे। और यही नहीं, आप सोच रहे हो कि ये आपके लिए ना, ये जो है 6 to 12 हर एक क्लास के विद्यार्थी के लिए है। अब चाहे वो और आईआईटी जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन में लगे हो लोग, चाहे 6 to 12 हो, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई बोर्ड हो उनका, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई एनी अदर बोर्ड हो, सबके लिए जरूरी है। तो इस नंबर को आप अभी कभी सेव कर लें, 8400400400, ठीक है। तो आई होप बहुत से लोगों ने सेव कर लिया है, क्योंकि ये हमारे होनहार जितने विद्यार्थी बहुत काफी जो लोग नए हैं उनका ही छूटा है, वो भी इस नंबर को जल्द से सेव कर ले और इसका लाभ उठाए। तो चलिए हम बात करते हैं जिस लेटर को आपको बताया जा रहा है उसके बारे में। देखिए, तो अब आपने लिखा, यहां पे आपका पहले एड्रेस होगा, उसके बाद पहले आप अपना एड्रेस दोगे। देखो, जैसे क्लियर कराएंगे वैसे क्लियर करोगे, ध्यान देना। पहले आप जैसा देख सकते हो, पहले यहां पे आपने जैसे 14 ओल्ड कटरा प्रयागराज मैंने लिखा है। आप जिस डेट को लिख रहे हो, मान लो यही 11 जुलाई है, तो आप जिस डेट पे लिख रहे हो वो डेट आपका होना चाहिए। यहां पे 2022 अभी आया नहीं, और यहां पे आज जैसे मैं लिख रहा हूं तो यहां पे आज की डेट क्या हो जाती है, आज की डेट हो जाती है 20 क्या जनवरी, ठीक है, 2022। अब यहां पे फिर एक लाइन का स्पेस। अब हमारा जो लेटर का जो फॉर्मेट हो गया बिल्कुल सीधा हो गया है। यहां से शुरू करोगे, फिर यहीं पे आओगे, फिर यहीं पे आओगे, अगर यहां पे खत्म हो जा रहा है पैराग्राफ छोड़ते हो फिर यहीं पे आओगे। तो इस टाइप का हमारा जो फॉर्मेट है इसी पे हमको बने रहना है। तो यहां पे देखो 11th यहां से शुरू था, 14 यहां से, ये लाइन आपकी बराबर है। अब यहां से एक लाइन का जब हम पैराग्राफ चेंज करें या लाइन छोड़ें, एक लाइन की गैप, फिर द एडिटर, फिर उसके बाद किस पेपर को है, तो वहां दिया था क्वेश्चन में कि मॉर्निंग न्यूज में, तो मॉर्निंग न्यूज प्रयागराज।
अब आपका सब्जेक्ट, उसमें से हमने सब्जेक्ट जो निकाला, मैंने कहा सब्जेक्ट भूलना नहीं है। यहां एक लाइन की गैप करके जो सब्जेक्ट आप लिखोगे क्या, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए टूवर्ड सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में। यानी इस विषय पर आप जो है लोग कैसे सोलर एनर्जी को बचत कर सकते हैं कि चाहे पावर कट अगर हो तो वो उसका लाभ उठा सके और ज्यादा देर तक सबके यूज में आ सके। तो ये सब बातें आपकी हैं। अब उसके बाद अब हम लिखेंगे तो क्या आप लिखते हो, आप लिखते हो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका सर लिखो तो हो जाएगा, देखो रेस्पेक्टेड छूट गया है, यहां लिखोगे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, या सर एज यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर, जैसा कि आपको पहले ही ज्ञात हो चुका है, आपको ये बात पहले से ही मालूम है कि आवर सिटी इज फेसिंग अ मेजर पावर क्राइसिस विथ फ्रीक्वेंट पावर कट्स स्पेशली ड्यूरिंग समर मंथ, ठीक है। जैसा कि आपको पहले से मालूम कि हमारा शहर सामना कर रहा है और मेजर पावर क्राइसिस, एक बहुत बड़े पावर संकट का, विथ फ्रीक्वेंट लगातार पावर कट्स के, स्पेशली ड्यूरिंग समर मंथ, विशेष करके गर्मी के महीनों में पावर कट जो है बहुत ज्यादा होता रहता है। अब देखो इतना, अब यहां पे अगर हम बहुत कम जानेंगे सिटी पावर कट, हाँ तो हम समझ पावर कट के बारे में लिखने को कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा इजी वर्ड हो जिसको अगर अर्थ जो बच्चा नहीं निकाल पाए, जो लोग ना निकाल, वो समझ जाए कि हाँ आपने क्या लिखने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की है। यही लेटर का इंप्रेशन आपका पढ़ना चाहिए, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, और आपके इस न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई विश टू मेक द पीपल, मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूं द ग्रोइंग नीड फॉर एंड बेनिफिट ऑफ सोलर पावर, ठीक है। सोलर पावर के लाभ और आवश्यकताओं के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। दिस विल ग्रांट ए डेफिनेट सॉल्यूशन टू मिनिमाइजिंग द ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या हो, वे इस इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम उपयोग करके और अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो हमने अपनी बात रख दी कि क्या समस्या किस प्रकार से हम जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, ये है, ठीक है। तो पहले इतना वाला पैराग्राफ पहले आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको, सेकंड पैराग्राफ इसके बाद गैप रहेगा, ठीक है, जल्दी करिए। हो गया होगा। तो इतना बताने के बाद अब हम और आगे क्या कहना चाहते हैं उस पे बात आती है। बात यहीं पर आके थोड़ी सी रुकेगी तो सही, लेकिन देखिएगा अब यहां कहा जा रहा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ सोलर सिस्टम, बहुत प्रकार के सोलर सिस्टम, लाइक सोलर कुकर, जैसे कि सोलर कुकर। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिनके घरों पे सोलर सिस्टम का यूज होता है? ये बच्चे आप में से अगर देखो, हमारे यहाँ जो जितने बच्चे देख रहे हो उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों से बिलोंग करते हो, किसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो अपने नाम के साथ, और क्या आपके घरों में सोलर एनर्जी यूज होती है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। जैसे ही सेशन खत्म होगा, सेशन के बीच में, तो आप इसे कहोगे जरूर। तो यहां पे लिखा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ सोलर सिस्टम लाइक सोलर कुकर्स, सोलर कुकर की तरह, सोलर लैटर्न्स की बात करें, सोलर लाइटें हैं, सोलर हीटिंग है, ठीक है, एंड कुकिंग सिस्टम, भोजन पकाने वाले भी सोलर संसाधन है, सोलर वाटर हीटर है, इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम सोलर सिस्टम के द्वारा करते हैं और हम अपनी बिजली की क्या है बचत कर सकते हैं। आज जिस तरीके से बिजली आज बढ़ रही है और इतने खर्च हम कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं बचा सकते हैं? जो चीज हमारे पास है वो व्यय हो रही है, ठीक है, ऊर्जा तो खत्म होती नहीं, उसका तो बस क्या होता है, फॉर्म चेंजिंग होता है। तो आप
उसी सोलर सिस्टम के द्वारा जो है आप सोलर एनर्जी प्राप्त करके इतने चीजों का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, ये सभी चीजें आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये सभी चीजें क्या है, आपके बाजारों में अवेलेबल है। एंड आर नॉन पॉल्यूटिंग, और ये प्रदूषण वाली नहीं है। इकोनॉमिकल एंड अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज, और ये आर्थिक रूप से जैसा आपको खरीदना है, जितना बड़ा चाहते उतना बड़ा आपके हिसाब से ये अलग अलग साइज में भी मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। ये एक अवेयरनेस, आप हम जैसे लोगों को अवेयरनेस देने पे ये क्या है, एडिटर को ये लेटर लिखा जा रहा है कि ये आप छापिए, सबके पास मेरी बात पहुंचे और हर व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करे। तो आप अवेयरनेस फैला रहे हो, जागरूकता फैला रहे हो। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, यहां पे अब बात आपकी आती हुई, यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको पब्लिश करें, इस लेटर को इन योर न्यूज़पेपर, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द नीड ऑफ कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी। आज इस विद्युतशीलता की आवश्यकता के बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए अपने पेपर में छापे। एंड लिमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत कम आ सके। ठीक है, इसमें काफी लोग हमको ये भी लग रहा है कि लिख भी रहे, नोट भी करते जा रहे हैं। तो बच्चा इसको, जो लोग नोट कर रहे हैं इसको नोट कर ले। ठीक है, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इस इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहां पे तुरंत आपको क्या करना है, थैंक देना है। तो आपको थैंक यू आपने लिख दिया। अब यहां लिखोगे कि योर फेथफुली XYZ फलाने सिंह चौटाला। ठीक है, तो यहां पे नाम आपको इंक्लूड नहीं, लेकिन जब आए ये कहे कि यू आर राजन आर रजनी, तो वहां पे आप गर्ल्स जो होंगी वो रजनी लिखेंगे यहां पे नाम, जो बॉयज होंगे वो राजन लिखेंगे। अब इसमें वो अलग बात है, कोई कुछ भी लिख दे। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो जानबूझ के, जैसे हम कभी देखते हैं यूट्यूब, तो अधिकतर देखे कि इतनी बेवकूफी आज के समय में हो चली है कि हम लोगों को महिला बनने में बड़ा शौक लगा हुआ है। ठीक है, लोग महिलाओं की आईडी लेकर लोग पढ़ रहे हैं। आज ये जनरेशन हमारी कहां जाएगी। ठीक है, तो आप अपने नाम से भाई अपने नाम का रुतबा रखो, महिलाओं के नाम को लेकर अपने रुतबे को खत्म नहीं करना चाहिए, इतना आपके ऊपर। तो अब होता है, चलिए आप लोग पढ़ाई पे जितना फोकस करोगे, नाम आपका अपना नाम करो, दूसरे के नाम से जी का कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है, एक बार इनको हम, ठीक है, ये भी कहेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा वाला लेटर भी हम आपको समझाते चले, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। तो हर एक लेटर अपने आप में पूरे मॉडल पेपर से है, और ये हिंट तो आपको भूलना ही नहीं है, जो ये हिंट आपके सामने है सबका स्क्रीनशॉट आपके पास हो। ठीक है, ताकि कभी भी कहीं गलती करते हो तो एक बार देख ले उसको और आप उसे सही कर ले। ठीक है, आई होप सबका हो गया होगा। तो चलिए अब मैं कह दूं, जितने लोग देखे हो पहले उसको लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं और अभी जो है शुभम क्लासेस की इस चैनल को
सब्सक्राइब करना छोड़े हुए हैं तो बच्चा मैं कहूंगा सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एग्जाम करीब है। एक से एक अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंचेगी और आपके एग्जाम को अच्छे से तैयार कराना और पूरे फुल मार्क्स दिलाने की कोशिश करना। अगर आपने सही से किया तो 95 कहीं नहीं जाएगा, ये शुभम क्लासेस कहता है, ये पीयूष सर का वादा है। मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ाएंगे, बाकी जज्बा आप दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।